नमस्कार दोस्तों, आपके घर की रसोई में रखा हुआ तवा या कढ़ाई कहीं आपके घर में शराब की आदत का कारण तो नहीं बन रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में रखे हुए कढ़ाई और तवे का क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्या ऐसा काम होता है जिसको हम सही ढंग से नहीं करते हैं, जिससे हमारे घर में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है। जैसे हमारे घर में रहने वाले व्यक्तियों को गलत संगत का लगना, हमारे घर में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में आपस में वाद विवाद होना, और हमारे घर में रहने वाले व्यक्ति अपने रास्ते से भटक जाए और अपने घर में धन आने के रास्ते जो है वो सारे के सारे बंद कर दे। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में रखी हुई हर चीज हमारे जीवन में चल रही समस्याओं से संबंध रखती है। आज ही दोस्तों मैंने इस वीडियो को देखा तो मैंने सोचा कहीं आप लोग भी इसी तरीके की तो गलती नहीं कर रहे हो जिससे आपके घर में शराब की आदत लगी हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं इसमें आप लोगों को आप ही की गलतियों को गिनाऊंगी कि आप ही की गलती की वजह से तो नहीं आपके घर में शराब की लत लगी हुई है। यदि आप भी ये गलतियां कर रहे हो तो प्लीज आप अपनी गलती में सुधार करिए, क्योंकि प्रत्येक महिला अपने घर में सुख चाहती है और सुख करने के लिए वह कहीं हद तक जा सकती है। तो आप भी कहीं हद तक ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे थोड़ा ध्यान दे दें, आपके घर में निश्चित ही समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि तवा और कढ़ाई हमारी किस्मत को चमका भी सकता है और तवा और कढ़ाई हमारी किस्मत को बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि तवा और जो कढ़ाई होती है वो राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करती है। राहु केतु जिस भी घर में अपना बुरा प्रभाव डाल रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, उस घर में कभी भी मंगल हो ही नहीं सकता। दोस्तों, कई सारी मेरी माताएं बहनें इस जानकारी के अभाव में घर में किसी भी प्रकार से रख रखाव करती हैं और वह समस्याओं से घिर जाती हैं, तब वह ऐसे में कई उपायों को खोजती हैं। दोस्तों, आपको उपाय करने से पहले अपने घर में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए, साथ में वीडियो की बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, तवा जो है वो राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में जब भी हम अपने घर में रोटी को बनाएं, रोटी बनाने के जस्ट बाद हमें अपना जो तवा है वो बहुत देर तक गैस पे रखा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। इससे भी हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा आती है। यानी रोटी बनाने के जस्ट बाद हमें अपने जो गैस के ऊपर से यानी चूल्हे के ऊपर से तवे को उतार के नीचे रख देना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, मेरी माताएं बहनें जल्दी में बर्तन धोने के चक्कर में गरम तवे पर या गरम कढ़ाई में तुरंत पानी डालती हैं। ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में और कई जगह पर ऐसे कर्म किया भी जाता है। मेरे यहाँ तो नहीं ऐसा किया जाता, लेकिन मैंने सुना है कि गरम तवे पर पानी उसी संस्कार में डाला जाता है। यानी 13वीं जब संस्कार होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और 13वीं होती है, उस दिन ऐसा कार्य किया जाता है। यानी गरम तवे पर पानी डाला जाता है और जो छन्न की आवाज होती है वह अशुभ प्रतीक होती है। दोस्तों, मेरे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है, तो मैं इस पे ज्यादा आप लोगों को विशेष महत्वपूर्ण कोई ऐसा आप लोगों को टिप्पणी नहीं दे रही हूँ। आपके घर में यदि मान्यता है तो प्लीज आप लोग ऐसा काम ना करिए। हाँ, लेकिन गरम तवे पर पानी डालने से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी मना करते हैं और कहते हैं अशुभ होता है। तो आप भी गरम तवे पर पानी डालने का जो भी आप काम यदि करती हो तो उसको बंद कर दीजिए। अब क्या करती है हमारी माताएं बहनें, अपने घर के तवे को धोकर उसको मांज कर क्या करती है, उसको पलट कर रख देती हैं। दोस्तों, तवे और कढ़ाई को हमें कभी भी पलट कर नहीं रखना चाहिए और ना ही उसे हमें खड़ा करके रखना चाहिए। खड़ा करके रख भी सकते, लेकिन पलट के कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि तवे और कढ़ाई को यदि हम पलट के रखते हैं तो इससे हमारी किस्मत जो है वह भी पलट जाती है। तो आप लोग प्लीज यदि इस प्रकार की गलती कर रहे हो तो उसमें आप सुधार करिए। साथ में अब आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको जरूर करना है तवे के ऊपर। दोस्तों, यदि आपके घर में आप चाहते हो समस्याओं का समाधान है, जरूरी नहीं यहाँ पर शराब की ही बात हो रही है, बल्कि यदि आपके घर में एक दूसरे की व्यक्ति बात नहीं मानते हैं, हमेशा ही अपशब्द बोलते रहते हैं, कहीं ना कहीं से लड़ाई झगड़े का कारण बनता रहता है,
तो आपको क्या चाहिए कि अपने जब भी आप रोटी बना ले घर के तवे पर, उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए, जब आप उसे धुले, तो नींबू और आपको साबुत नमक, या आप चाहें तो टाटा नमक जो पिसा हुआ था उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है, नमक में आप मिर्चा या हल्दी ना मिक्स हो, यानी कायदे से सादा नमक हो। उसको थोड़ा सा आप तवे पर डालकर यदि नींबू लगा के रगड़ती हैं, इससे तवा तो चमकेगा ही चमकेगा, साथ में वास्तु मानता है हमारी किस्मत भी चमकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, राहु का प्रतिनिधित्व है तवा, और उस पे जब हम नींबू को डालकर रगड़ते हैं, नींबू हमने अपनी कई सारी वीडियोस में बताया है कि तंत्र शास्त्र में भी यूज होता है, और इसको ज्योतिषी लोग भी अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी नींबू बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपने घर से समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए। तो नींबू आप अच्छे से तवे पर रगड़िए। घर के तवे को आप किसी भी नुकीली चीजों से ना खुरचें, और ना ही आप जब भी रोटी बनाएं तो पहली रोटी अपने घर के रहने वाले व्यक्तियों को खाने को दें। क्योंकि ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि पहली और आखिरी रोटी हमें कुत्ते या किसी जानवर की बनानी चाहिए। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की हमें बनानी चाहिए। दोस्तों, इतना मात्र करने से हम जब गाय को रोटी देते हैं तो हमारे वास्तु दोष, हमारे पितृ दोष और हमारे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, साथ में दोषों से भी मुक्ति मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यदि किसी कारणवश आपके घर में शराब का यही एक कारण है, या आपके घर में शराब की लत का ये मुख्य कारण है, तो आपको इतना करने मात्र से आपको मुक्ति मिल जाएगी शराब की समस्या से। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, आखिरी रोटी आखिर कुत्ते को क्यों दी जाती है। दोस्तों, कुत्ते को आखिरी रोटी देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं, आखिरी रोटी जब हम कुत्ते को देते हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा तिल रख लेते हैं, तो इससे हमारे घर में यदि कोई शनि दोष लगा होता है तो उससे हमें मुक्ति मिलती है। यानी शनि दोष से मुक्ति पाने, राहु केतु को शांत करने के लिए हमें कुत्ते को आखिरी रोटी जरूर देनी चाहिए। यदि आपके घर में समस्याएं हैं दोस्तों, आप बहुत बड़ी रोटी ना बनाकर कुछ छोटी रोटी बनाकर कुत्ते को जरूर दें। इसके साथ ही तवे से संबंधित हमें और कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, हमें तवे के ऊपर कभी जूठा पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तवे पर जूठा पानी डालने से अशुद्धता आती है और साथ में हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जूठे स्क्रब से भी नहीं हमें तवे को साफ करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि पहले स्क्रब को पानी से धो ले, यानी जो जूने को हम पानी से धो ले, उसके बाद दोबारा से साबुन लगाकर हम तवे को साफ करें। दोस्तों, छोटी छोटी हमारे जीवन में यदि हम गतिविधियों को सुधार कर लेते हैं तो निश्चित ही हमारी समस्याओं का समाधान मिलता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वास्तु का विशेष महत्व है प्रत्येक घर में। यदि आप भी मानते हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई हो उनमें सुधार करिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में यदि आप लोग चाहते हो लोगों के जीवन में आप लोगों को आप एक उसके लिए एक उसके तरक्की का साधन बने, तो प्लीज आप लोग वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो इसका हकदार है, या आपके घर में जिसको भी, या आपके आस पड़ोस में जिसको भी शराब की लत लगी है उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। दोस्तों, इसमें मैंने आप लोगों को कोई पक्का वादा नहीं किया, लेकिन हाँ, यदि कोई दोष लगा है, दोष के कारण शराब की समस्या आपके घर में लगी है, वास्तु के कारण लगी है, तो निश्चित ही आपके जीवन में मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहे। माता लक्ष्मी आपके घर के भंडारण को बनाए रखें और साथ में अपनी कृपा दृष्टि लुटाए रखें। श्री हरि।